बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैर के होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी गाइज़, आज मैंने आपके साथ जो शेयर करने हैं वो ये है कि मैं आज बनाने लगा नगेट्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैंने सोचा कि आज मैं घर में फारिग ही था, तो सोचा मैंने घर में ही ट्राई करता हूँ। तो जी गाइज़, आज फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, तो फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जी गाइज़, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमने 250 ग्राम चिकन ले लिया। अब उनको बारीक बारीक स्लाइस में काट। तो यहाँ पर हमने ब्रेड के 2 पीस लिए हैं, उनके साइडें वो किनारे वगैरह उतार कर उनको बारीक बारीक करके इधर चॉपर में डाल दिया और अब उसे चॉप कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके गोश्त डाल देंगे और उसे चॉप कर लेंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से चॉप हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये है जी मसाले जात, 1 चम्मच काली मिर्च है और आधा चम्मच जो नमक है। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें और 1 चम्मच सोया सॉस ये ऐड करें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें जी। हमारी पेस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको शेप दे लेंगे। यहाँ पर हम एक शापर लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो घी लगाने से होगा ये कि वो नीचे चिपकेगी नहीं हमारी जो पेस्ट है जो हमने तैयार। यहाँ इस तरह हमने शेप दे लेनी है। अगर आपके पास कोई सांचा वगैरह है तो उससे दे लें, वरना अदरवाइज हाथ की मदद से इस तरह शेप दे लेनी। लेकिन ये जो हमने शेप तैयार की थी, आपने पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अच्छे तरीके से इसको अंडा लगाएंगे। अंडा लगा लेने के बाद हम इस पर अच्छे तरीके से इसको, तो यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। चारों तरफ से हमने कर लेनी है इसकी। लें जी, ये हमारा एक पीस तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो हमारे नगेट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करना है हल्की आंच पर। तो देखें जी, ये इस पर जो हमारा ख़र्चा है वो आया तकरीबन 350 रुपये। अगर KNN से हम लेते हैं तो वो हमें 450 का वो परचेज़ करने पड़ते हैं और उसमें से आते भी सिर्फ 12 पीस है और इसमें ये तकरीबन 20-22 पीस बन गया। देख सकते हैं जी कितनी बचत हो गई हमारी। और हम लोग फ्राई करने लगे हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें घी डालेंगे। घी डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसको ज़्यादा देर के लिए गर्म नहीं होने देना, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर जो हमने ऊपर कोटिंग की हुई है वो जल जाएगी और जो हमारा गोश्त है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसे ज़्यादा देर गर्म नहीं होने देना घी को। तो जी यहाँ पर देखें घी हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ और गर्म ज़्यादा होने भी नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो हमारा जो है वो कोटिंग जो हमने की हुई है वो जल जाएगी। तो बस बंद करके इसको डालते जाएंगे। तो अब हम इनको 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। इसको हम चेक कराते हैं। ये देखें माशाल्लाह अंदर से कितना अच्छा पका हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से जी हमारा जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये है इनके फाइनल लुक। माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बन चुके हैं। अब हम इनको अंदर से चेक कराते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा फुल पक चुका है अंदर से। तो बड़े मज़े की रेसिपी है जी, ये बड़ी आसान बनती है। घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आ रहा है
تو اس میں بچے بڑوں کو سب کو بڑی پسند ہے، تو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا، بڑی مزے کی بنتی ہے جی۔ تو یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔